कार्यालय के द्वारा जो पत्र दिया गया था, पहला पत्र है, ये आदेश दिया गया है मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की तरफ से, जिसका मैं अभी उल्लेख करूंगा कि इसमें क्या पॉइंट देखना है। तीसरा वही यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मलय नर्सिंग कॉलेज का मान्यता और समझता का जो पूरा इसमें अलग अलग वर्ष अलग अलग समय में उसकी क्या स्थिति थी, मैं इसका भी इसमें उल्लेख करूंगा। परसों जो ध्यानाकर्षण सदन के अंदर आया था, उसमें मैंने मेरे संबोधन में स्पष्ट कहा था कि 15 दिसंबर 2022 को तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के कार्यालय के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है। उस पत्र के अगर आप चौथा बिंदु देखें तो चौथे बिंदु में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिन कॉलेजों को वर्ष 19-20, 20-21 और 21-22 में संबद्धता नहीं मिली है, उन कॉलेजों के संबद्धता पर पुनः विचार किया जाए। और जब माननीय विश्वास सारंग जी का भाषण हुआ इसी संबंध को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर, तो वो कहते हैं कि जयवर्धन सिंह ने समृद्धता और मान्यता का अंतर नहीं समझा। जबकि अगर आप मेरा भाषण सुनोगे या पढ़ोगे, मैंने दोनों शब्दों का उल्लेख किया था, समृद्धता और मान्यता। अब विश्वास सारंग जी ने उनके भाषण में ये और कहा था कि उनके द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो ये जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, आप कृपया इसको देखें। ये दिनांक यहाँ पे डेट लिखी हुई है 23 दिसंबर 2022। कुलपति महोदय विषय क्रमांक 2 में, यहाँ पर विषय क्रमांक 2 को आप देख सकते हैं। विषय क्रमांक 2 में लिखते हैं, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के सत्र 2020-21 की संबद्धता हेतु विभिन्न महाविद्यालयों की संबद्धता हेतु प्राप्त पुनर्विचार आवेदन के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत, साथ ही माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा आदेश में उल्लेख है चिकित्सा शिक्षा मंत्री का, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 14/12/2022 को भोपाल में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में दिनांक 12/22/2022 को आयोजित बैठक की कार्यवृत्त पर चर्चा। और उस चर्चा में वो स्पष्ट क्या उल्लेख करते हैं, समूह ए में, आप समूह ए देखिए, वहां वो स्पष्ट लिखते हैं कि उन सभी महाविद्यालयों को संबद्धता हेतु मान्य किया जाए, उन सब कॉलेजों को संबद्धता हेतु मान्य किया जाए। और उसी परिवेश में आप देखिए जो टेबल दी गई है, उसमें तीसरा कॉलेज है मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, जिसके मालिक और जिसके प्रिंसिपल आज जेल में है। तो इससे स्पष्ट होता है कि माननीय विश्वास सारंग जी के कार्यकाल में ही मलय नर्सिंग कॉलेज को संबद्धता एवं मान्यता मिली थी। अब मंत्री जी के बैठक के 1 महीने पहले मलय नर्सिंग कॉलेज अमान्य था। 30/7/2022, 26/7/2022 को अमान्य, 25/11/2022 को अमान्य, और फिर माननीय मंत्री के बैठक के 1 सप्ताह बाद जो आखिरी यहाँ पे रो है, उसमें स्पष्ट लिखा है 13 दिसंबर 2022 को मलय नर्सिंग कॉलेज को संबद्धता दी जाती है, मान्य किया जाता है। ये माननीय विश्वास सारंग जी के ही विभाग के अधिकृत दस्तावेज है, जिसमें सीधा यह साबित होता है कि 14 दिसंबर 2022 से पहले मलय नर्सिंग कॉलेज अमान्य था, उसको संबद्धता नहीं मिली थी। और मंत्री जी के बैठक के बाद उनके ऑफिस से
एक दिन बाद पत्र जाता है कुलपति जी को, और ठीक एक हफ्ते बाद कुलपति जी मंत्री जी का उल्लेख करके, तो आदेश में उल्लेख है, मंत्री जी का दिखाया था मैंने आपको, मंत्री जी का उल्लेख करके मदर नर्सिंग कॉलेज को समर्था भी देते हैं और मान्य भी करते हैं। तो विश्वास आनंद जी कार्यकाल में वो कार्यकाल, वो समय जो रहता है कोरोना काल, मतलब मार्च 2020 से लेके मई 2021 के बीच में, जब पूरा देश कहीं ना कहीं और पूरा प्रदेश भी कोरोना की आपदा से परेशान था, उसी समय ये माननीय उस समय के हमारे मंत्री आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। अकेले उनके उस एक साल में 50 या 60 नहीं, 100 नहीं, 220 कॉलेज और नए आ जाते हैं। तो उस पर भी तो उनको बात करनी चाहिए। वो हमारे कार्यकाल के 40-80 कॉलेज की बात कर रहे हैं, उल्टा उनके कार्यकाल में 200 और कॉलेज आ रहे हैं, उसके बारे में क्या? ब्यूरोक्रेट्स और संलिप्त अधिकारियों की भी भूमिका की जांच करेंगे। जरूर, हमने कहा है, क्योंकि नीचे से लेकर आपने सुनी भी होगी कि सचिन यादव जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि जो रजिस्ट्रार जिन पर कदम लगा है वो भी भाजपा की सरकार के समय ही रजिस्ट्रार बने थे। इसके संबंध में भी जो मुझे जानकारी है, हेमंत कटारे जी जल्द प्रेस वार्ता करेंगे, शायद आज शाम को कल कर सकते हैं प्रेस वार्ता। इसके अलावा भी जो भी ये आदेश दिए गए हैं, इसमें जो पूरी समिति है जिसमें कुलपति महोदय भी शामिल हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो अभी भी उसी पद पर है। तो जैसा मैंने कहा, हमने आपको ये सब दस्तावेज दिए हैं जिनमें सीधे फर्जी कॉलेजों को भाजपा सरकार के समय मान्य भी किया गया, समझौता भी दी गई। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जरूर इस बात को जनता के बीच अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके द्वारा प्रसारित की जाएगी, तो कहना कि जो इनका नकाब है वो खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।